नमस्कार, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। रायपुर के पास स्थित टेमरी गांव में 60 जोड़ों ने सामूहिक रुद्राभिषेक किया। वहीं वहां के जो पंडित जी हैं रुपेश जी, उन्होंने बताया कि आखिर ये रुद्राभिषेक क्यों किया जा रहा है और किस प्रकार इसका आयोजन किया गया है। और जोड़ों को, जो 60 जोड़े हैं, उनको शिवलिंग, शेषनाग और रुद्राक्ष की माला, ये उनको भेंट स्वरूप दिया जाएगा। और आखिर क्या कहना है मंडल के सदस्य और जोड़ों का और इसके साथ ही पंडित जी का, आइए सुनते हैं। आप बताइए कि क्या कुछ खास है, आज सोमवार है सावन का, और आज बहुत ही सौभाग्य की कामना है कि आज हमारे ग्राम टेमरी के पवन परिक्षेत्र पे सावन के तीसरे सोमवार पे श्री श्री बाल गणेश उत्सव समिति और टेमरी ग्रामवासी के सानिध्य में पावन 51 से लेकर 60 जोड़ी की विशेष रूप से अभिषेक पूजा हो रहा है। और परम सौभाग्य ये है कि हमारे पूरे समिति की ओर से समस्त श्रोताजनों को भगवान शिव जी की एक प्रतिमा, एक शेषनाग और रुद्राक्ष प्रदान किया जा रहा है। और विशेष रूप से पूरी व्यवस्था समिति के द्वारा की गई है। और हमारा सोच ये है कि हर गांव में, हर राज्यों पे, हर जिलों पे ये पूजा हो और विशेष रूप से सार्वजनिक रूप से अभिषेक पूजा होनी चाहिए। जो हमारे तीसरे सोमवार में हमारे ग्राम टेमरी में समस्त समिति की ओर से, ग्रामवासी की ओर से और हमारे युवा साथियों के द्वारा ये अभिषेक पूजा चल रही है। अच्छा, और एक देखा जाए तो ये जो अभिषेक पूजा है, इससे एक मानव जन को या व्यक्तिगत रूप से क्या कुछ लाभ है, बताना चाहेंगे आप? जैसे कि मैं रुपेश महाराज जी आपको बताऊं, जैसे अभी हमारे बीच में यतेंद्र महाराज जी, राहुल महाराज जी और समस्त हमारे युवा साथी साथ हैं। जैसे कि आपकी प्रश्न बहुत अच्छी है कि जनमानस के लिए इसकी सबसे बड़ी अभिषेक जब भी हम करते हैं तो दीर्घायु की प्राप्ति होती है, व्यक्ति रोगों से मुक्त हो जाते हैं और मन की जो भी कामना रहती हैं, जैसे जब भी हम देखते हैं वेदाचार्य जब भी मंत्र का हमसे संकल्प लेते हैं तो पितृ पूर्वजों के नाम से लेते हैं। तो जब भी हम पितृ पूर्वजों के नाम से संकल्प लेते हैं तो हमारे समस्त पितृ पूर्वजों के निमित्त में समस्त जन सबका कल्याण होना निश्चित हो जाता है। और जिस जगह पर ये किया जा रहा है, क्या उस जगह का भी कुछ विशेषता या वहाँ को भी कुछ लाभ? जैसे कि ये जगह तो आज भगवान हनुमान जी की कृपा और शिव जी की कृपा से मंदिर बनी है। और शास्त्रों पे जैसे हम जब भी पद्म पुराण में प्रवेश करते हैं, भविष्य पुराण में चर्चा होती कि जहाँ पर भगवत की चर्चा हो, शिव जी के अभिषेक हो, पूजा हो, वो स्थान ही त्रिवेणी गंगा के समान बन जाता है। जिस प्रकार हम माँ भगवती गंगा मैया को, माता सरस्वती को जिस प्रकार हम मानते हैं, माता यमुना को, उसी कृपा से यह यज्ञ स्थान बन जाता है, अभिषेक स्थान तैयार होती है। अच्छा, और महाराज जी, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपकी जो पूजा विशेषता है, चाहे हम बात करें भागवत कथा की, चाहे सत्यनारायण पूजा या मंदिर पूजा, तो इस तरह से आपका किस पूजा में एक विशेषता है? जैसे कि मैं तो अपने मानना चाहिए, जैसे मैं बचपन से ही भगवान सत्यनारायण जी की पूजा से प्रारंभ किया। जैसे आज मैं आरजे न्यूज़ को बता दूं कि आज जिस प्रकार मैं पूजा में बैठा हूं, भगवान जिसने भागवत की चर्चा की है, तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में 100 मंच भागवत संपन्न कर चुका हूं। और विशेष रूप से जो अभिषेक पूजा चल रही है, मैं तो यही चाहूँगा कि भगवान की हर पूजा बड़ी रूप की होती है। जैसे हम पृथ्वी से जो भी पूजा प्रारंभ करें, उसको हम जितना विशेष बनाएं, वो हर पूजा का समाधान एक ही रास्ता तैयार करती है। और मैं यही चाहूँगा, आप अपने घर में भी सार्वजनिक अभिषेक कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ बैठिए, भगवान शिव जी की प्रतिमा स्थापित करिए, दूध, दही, गुड़, शक्कर, शहद, घी से अभिषेक करिए और हो सके तो आप जनमानस को जोड़ते जाइए। जैसे कि आज हम सभी कहते हैं कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा तात्पर्य जाता है कि हम सतमार्ग में सबको जोड़ें। जैसे हम सतमार्ग के लिए एक एक रास्ता तैयार करेंगे, वैसे हमारी मजबूती बढ़ेगी और सनातन धर्म का उद्धार ऐसे हो जाएगा। हमारा धर्म जो है ये डूबता हुआ जा रहा है, इस पर लोग ध्यान ही नहीं देते। ये सब अपने हिसाब से जैसे जीना है, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारा काम चल रहा है। धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं आजकल नशे के उसमें दिशा में बहुत तेज़ी से ग्रसित हो रहे हैं। तो ये है कि ये थोड़ा सा लोगों को जागरूक करना है। धर्म से जुड़े रहेंगे तो उनका स्वभाव अच्छा होते जाएगा धीरे धीरे। हमारे धर्म में नशा वशा ऐसा कोई वो नहीं है कि करना है या बिगाड़ने वाला संगत नहीं है। भोले बाबा का जैसे कुछ लोग गांजा चढ़ाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भोले बाबा कभी गांजा पिए थे, ऐसा कुछ है नहीं। नशे को लोग छोड़े, यही अपना मकसद है। और थोड़े से धर्म के प्रति लोगों का आस्था रहेगा तो समाज अच्छा बनेगा। जय शंकर भगवान की। हमारे आदर्श ग्राम टेमरी बजरंगबली चौक पे आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे नवयुवक दल, बाल समाज बच्चे हैं, उनके उत्साहवर्धन, खैर गांव का तो सब चीज़ लगा हुआ है जो भी है,
लेकिन उनके उत्साह के लिए उस लोग ही आगे बढ़ते हुए आज का रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम हो रहा है हमारे बजरंगबली चौक में, उन्हीं लोगों के माध्यम से है। इससे हम लोगों को बहुत प्रशंसा है कि हमारे आदर्श ग्राम टेमरी में ऐसा कार्य होते रहता है और ये बहुत बढ़िया एक बात है कि आज अच्छा लग रहा है। तीसरा सोमवार को हमारे यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं कुमार कुमार साहू टेमरी से। ये हमारा आज के दिन ऐतिहासिक पर्व है और इसको करते हुए अभिषेक जो हुआ है आदरणीय रूपेश पुरी के माध्यम से, ये हमारा आज के दिन ऐतिहासिक पर्व है और इससे बच्चे सीखेंगे जो हमारे धर्म से आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। बताइए कि ये जो जल अभिषेक कर रहे हैं इसके पीछे क्या कुछ मान्यता है या क्या संकल्प है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ पे आदर्श ग्राम टेमरी में आज रुद्राभिषेक का महाआयोजन रखा गया है, जिसपे हम संकल्प कर रहे हैं कि भगवान शिव शंकर हमारे ग्राम को यहाँ पर ग्राम पंचायत में जो भी आज कार्यक्रम हो रहा है उसको शांति बनाए रखेंगे और हमारे जो ग्राम में आज रुद्राभिषेक किया जा रहा है उसकी सुख शांति की कामना के लिए आज हम ये रुद्राभिषेक कर रहे हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हमारे जितने भी हमारे गांव के जितने भी सुख शांति का अनुभव थी सभी जोड़े को, यहाँ पर बहुत सारे जोड़े हैं जो रुद्राभिषेक किया जा रहा है, तो सभी अपने मन की कामना के लिए यहाँ रुद्राभिषेक के अभिलाषा लिए कोई ना कोई कामना के लिए भगवान शिव शंभू की आराधना कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने मन की कामना की पूर्ति के लिए आज ये भगवान की रुद्राभिषेक किया जा रहा है। आप बताइए कि किस तरह से सुबह और शाम जो पूजा आरती होता है उसमें किस तरह से आप लोगों को आमंत्रित करते हैं या क्या कुछ करना पड़ता है? सुबह आमंत्रित तो हम लोग नहीं करते। सुबह सुबह उठ के अपन सभी लोग यहाँ लोकल ही हैं सब लोग, तो सब लोग खुद ब खुद आ जाते हैं। सुबह 6 बजे से चालू हो जाता है पूजा और शाम को 10 साढ़े 10 बजे मंदिर बंद होता है। समझ लीजिए सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला ही रहता है मंदिर हमेशा।